साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी संत संसार और निराकार दोनों के साथ जीते हैं। वे न संसार का त्याग करते हैं और न निरंकार प्रभु से विमुक्त होते हैं। साथ संगत जी आज की कहानी का कुछ ऐसा ही भाव है। साथ संगत जी कहानी है संत का जीवन। एक गांव में एक संत महापुरुष रहते थे। वो संत महापुरुष आम साधु सन्यासियों जैसे नहीं थे। वह साफ सुथरे वस्त्र पहनते थे। कंदमूल खाने के बजाय घर का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन खाते थे। गांव में उनके अपने खेत भी थे। खेतों में जाकर मेहनत से खेती बाड़ी भी करते थे। रोजाना शाम को लगभग 1 घंटे के लिए सत्संग अवश्य करते थे। सत्संगत जी उस सत्संग के आसपास रहने वाले अन्य कई श्रद्धालु भी हिस्सा लेते थे। सत्संग में सर्वव्यापी निराकार परमात्मा की स्तुति होती थी। अंत में वह संत जी उपदेश देते थे। उनके उपदेश रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध रखने वाले विषयों पर ही होते थे। साथ संगत जी एक बार उनके एक श्रद्धालु भक्त ने उनसे पूछा, महाराज संत महापुरुषों का जीवन कैसा होना चाहिए? धन दौलत तथा अन्य दुनियावी वस्तुओं के साथ उनके संबंध किस प्रकार होने चाहिए? साथ संगत जी संत जी ने एक क्षण के लिए उन भक्तों की आंखों में झांका, फिर बोले, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें कुछ दिन रोजाना सत्संग में आना पड़ेगा। वो भक्त इस बात के लिए मान गया। साथ संगत जी दूसरे दिन शाम के समय एक श्रद्धालु संत जी को भेंट करने के लिए कुछ फल लाया। जैसे ही उस व्यक्ति ने वे फल संत जी के सामने रखे, संत जी ने उन्हें उठा लिया। फिर संत जी फल खाने लगे। साथ संगत जी श्रद्धालु की ओर पीठ करके चुपचाप बैठ गए। उन्होंने फल भेंट करने वाले श्रद्धालु से कुछ बात भी नहीं की। सभी उपस्थित व्यक्ति संत जी की इस हरकत से बड़े परेशान हुए। फल लाने वाला व्यक्ति संत जी की इस हरकत से भी बहुत परेशान हुआ। कुछ देर तो वो चुपचाप बैठा संत जी को फल खाते देखता रहा, लेकिन अंत में वह गुस्से के साथ उठकर चला गया। बाहर जाकर उस व्यक्ति ने संत जी को बहुत भला बुरा कहा। वो व्यक्ति चला गया तो संत जी ने अपने उस श्रद्धालु को, जिसने उनसे संत के जीवन के बारे में पूछा था, बुलाकर पूछा, क्यों भाई, ये फल लाने वाला व्यक्ति खुश होकर गया है या नाराज होकर? साथ संगत जी उस भक्त ने उत्तर दिया, महाराज वो तो आपसे बहुत नाराज था। वो कह रहा था मुझसे तो बोले भी नहीं और मेरी चीज़ों को कितनी चाव से खा रहे हैं, तो वो गुस्से में था महाराज। साथ संगत जी उसकी बातें सुनने के बाद संत जी बोले, जिस प्रकार से मैंने आज जीवन जीने का प्रयत्न किया, ये जीवन जीने का सही ढंग नहीं लगता। संत का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ संगत जी दूसरे शाम को एक अन्य श्रद्धालु संत जी के लिए फल आदि सामान लेकर आए। संत जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उसे बड़े प्यार से बिठाया। जब वह श्रद्धालु व्यक्ति बैठ गया तो संत जी ने अपने कुछ सेवादारों को आज्ञा दी कि वे उस व्यक्ति द्वारा लाई हुई सभी वस्तुओं को बाहर नाली में फेंक आएं। सभी बहुत हैरान हो गए। संत जी की आज्ञा का पालन हुआ। फल आदि उठाकर बाहर नाली में फेंक दिए गए। दूसरी ओर संत जी उस फल आदि लाने वाले व्यक्ति से बहुत प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने उनसे उसके कामकाज के बारे में पूछा, उसके बच्चों का कुशल मंगल भी पूछा। वह व्यक्ति संत जी को बड़ी हैरानी से देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, अच्छा संत हैं, ये मेरी लाई हुई वस्तुओं को तो नाली में फेंकवा दिए हैं, अब मेरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं। बड़ा मक्कार है ये संत। थोड़ी देर बाद वो भी गुस्से से उठकर चले गए। उसके चले जाने के बाद संत जी ने प्रश्न पूछने वाले भक्त से पूछा, क्यों भाई, ये आदमी तो खुश हो गया होगा? साथ संगत जी वो संत बोले, नहीं महाराज, ये तो केवल कल वाले आदमी से भी ज़्यादा क्रोधित था। उस भक्त ने बताया, बाहर निकलकर इसने आपको बहुत भला बुरा कहा। कहता था कि मुझसे तो प्यार से बोले, लेकिन मेरी लाई हुई वस्तुओं को बाहर नाली में फेंकवा कर मेरा अपमान भी कम नहीं किया। साथ संगत जी भक्त की बात सुनने के बाद संत जी ने कहा, फिर तो जीवन जीने का ये भी ढंग ठीक नहीं लगता।
संत का जीवन इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन फिर एक व्यक्ति संत जी के लिए कुछ फल आदि लेकर संत जी ने उनसे बड़े प्यार से बैठने को कहा। फिर बड़े आदर और प्यार से उनसे वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति द्वारा लाए गए फल आदि को सभी उपस्थित सज्जनों में बंटवा दिया। खुद भी बड़े चाव से उन्हें खाया तथा अन्य लोगों को भी खाने के लिए कहा। प्रसाद लाने वाला व्यक्ति कुछ देर बातचीत करने के बाद खुशी खुशी विदा हो गया। जब वो व्यक्ति चला गया तो संत जी ने उसी प्रश्न पूछने वाले भक्त से पूछा, कहो भाई, ये व्यक्ति जाते समय खुश था या नाराज? वह तो बहुत खुश था महाराज, भक्त बोला। उसने आगे बताया, जब आप उसे प्रेम पूर्वक बातें करते करते उसकी लाई गई वस्तुओं को अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बांट रहे थे तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। उनमें से संतोष की झलक दिखाई देती थी। वो जाते जाते समय बहुत संतुष्ट और प्रसन्न था। सत्संगत जी, संत जी ने प्रश्न करने वाले भक्त से कहा, तो फिर जीवन जीने का सही ढंग यही लगता है। अपनी बात को समझाते हुए वो आगे बोले, भगवान ने हमें सभी के लिए सुख साधन बनाए हैं। हमारे भोग के लिए तरह तरह की चीज़ें भी उपलब्ध कराई है। कुछ लोग इन वस्तुओं का भोग तो करते हैं, लेकिन भगवान की ओर पीठ फेर कर वे प्रभु की दी हुई चीज़ों में खोए रहते हैं। उनका प्रभु की ओर कतई ध्यान नहीं रहता। वो व्यवहार बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसा मैंने पहले दिन फल लाने वाले श्रद्धालु के साथ किया था। तुमने देखा ही था, वो व्यक्ति मेरे उस व्यवहार से बहुत रुष्ट हुआ था। इस प्रकार जीवन जीने वालों पर परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। दूसरी प्रकार के वे लोग हैं जो परमात्मा को तो खूब भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन परमात्मा की बनाई चीज़ों का तिरस्कार कर देते हैं। निराकार की बनाई वस्तुओं का तिरस्कार करके वे प्रभु का अनादर करते हैं। वह बिल्कुल वैसा व्यवहार है जैसा मैंने दूसरे दिन फल लाने वाले व्यक्ति के साथ किया था। तुमने देखा था, वो व्यक्ति मेरे उस व्यवहार से प्रसन्न नहीं था। उसी प्रकार निराकार प्रभु भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा की बनाई वस्तुओं को ठुकरा देने वाले अपने आप को साधु कहलवाते हैं, परंतु ध्यान रहे, उन्हें परमात्मा का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। सत्संगत जी, फिर संत ने बताया कि तीसरी तरह के वे लोग होते हैं जो निराकार परमात्मा द्वारा दी गई सभी वस्तुओं का भी आदर करते हैं और अपने आप को परमात्मा से विमुख भी नहीं करते। इनका व्यवहार बिल्कुल ऐसा होता है जैसा मैंने तीसरे दिन वाले व्यक्ति के साथ किया। तुमने देखा, वो व्यक्ति बहुत खुश था। ऐसे ही निराकार प्रभु भी इस प्रकार जीवन जीने वालों पर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो सदा ही ऐसे संतों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सत्संगत जी, उन संत ने बताया कि वास्तविक संत का जीवन तीसरी तरह का ही होता है। वो संसार में रहता है, निराकार प्रभु द्वारा दी गई सुख संपदा का भोग भी करता है, लेकिन वह इस भोग के दौरान इन वस्तुओं को देने वाले परमात्मा को कभी नहीं भूलता है। वह इसके साथ भी श्रद्धा और प्यार का संबंध बनाए रखता है। सत्संगत जी, संत संसार और निराकार दोनों में साथ साथ जीते हैं। वे न ही संसार का त्याग करते हैं और न निराकार प्रभु से विमुक्त होते हैं। सत्संगत जी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए दासी के इस चैनल पर बना रहिएगा। सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।